सभी साथियों को इस शोक सभा के माध्यम से हम सब क्षेत्रवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। काफी चर्चा गुरुजनों ने कर दी है। सतीश मधुर जी ने, सेना के रहे रामरतन जी ने। व्यक्ति जीवन में आता है और जाता है, लेकिन कुछ लोग अपना नाम करके जाते हैं और कुछ लोग अपने वैसे चले जाते हैं। ये जीवन की एक प्रक्रिया है। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनकी पूरी विंग, हम सब लोग दिल की गहराइयों से इस श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देता हूं। देश के प्रति बहुत वफादार रहे और जाते ही वक्त देश के लिए गए। बाकी तो सतीश जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं फिर इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पूरी विंग कमांडर के सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा जहां भी रहे, इन्हें सुख और सदगति मिले। और ये बात समझ में कैसे आई कि मैं मिर्जा अकील बेग हूं और मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मैं इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में फना हो गया। हिंदुस्तान मेरी माँ है और माँ को कोई छेड़ेगा तो तकलीफ होगी, माँ को कोई परेशान करेगा तो तकलीफ होगी। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा जाबाज, तो ये मेरे फौजी भाई ने कहा है कि जो आएगा वो जाएगा। जाने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि जिए तो वो देश के लिए जिए, मरे तो देश के लिए मरे, और जाना आना तो जिंदगी का काम है और सबको आना और जाना है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि आज जो मेला लगा है ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके कारों को नहीं भुलाया जा सकता, उनके काम को नहीं भुलाया जा सकता। खिली है हर तरफ कलियां, नजारे मुस्कुराते हैं। खिली है हर तरफ कलियां, नजारे मुस्कुराते हैं। खिली है हर तरफ कलियां, नजारे मुस्कुराते हैं। सजाया था चमन जिसने वो अक्सर याद आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका सबका नमन करता हूँ और इस पुण्यतिथि पे अपनी परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से दुख व्यक्त करता हूँ। और मैं संचालक महोदय, हमारे मुख्य सेना अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे पंडित जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य श्री अनिल प्रताप सिंह जी, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय, मंचासीन, हमारे उप प्रधानाचार्य श्री प्रेमी जी, श्री राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री पदम सिंह जी एवं हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी तथा और दूसरे भी लोग जिन्हें मैं नाम से याद नहीं कर सका हूँ, तथा इस सभा कक्ष में विराजमान कस्बा करहेल के सम्मानित एवं प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार बंधुओं तथा इस सभा के आयोजनकर्ता श्री मिर्जा जी एवं संचालक महोदय, जैसा कि आप सभी लोग अवगत ही हैं कि हमारे सीडीएस श्री बिपिन चंद्र रावत जी एक
हेलीकॉप्टर क्रैश में असमय मौत के गाल में समा गए हैं, ये हमारे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो, उनकी पत्नी तथा उनके साथ अन्य प्यारे कर्मी तथा एक हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, ये सभी लोग इस घटना में प्रभावित हुए। जो भी हैं इसमें हमारे शहीद हुए हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपनी शरण में ले तथा अपना उच्चतम स्थान उनको प्रदान करे, तथा जो हमारे सेनाधिकारी घायल हुए हैं उनके मैं स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भी हुई वो देश की बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को पूरा करना बहुत ही कठिन है और उसमें जितने लोग हताहत हुए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने कि आप वक्त को रोक नहीं सकते, परंतु यह भी सच है कि वक्त आपको रोक नहीं सकता। जय हिंद। आज ये आपका कार्यक्रम रहा है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? सर, मैंने कार्यक्रम सब लोगों के सहयोग से हमारे विपिन जनरल का जो हादसा हुआ है दिल को हिलाने वाला है और ये मेरे पूरे देश को रुला गया। हम लोगों ने आपस में जब बैठ के एक कार्यक्रम किया है, शोक सभा आयोजन की है, हम लोगों ने उनको आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है और उनके बताए हुए रास्ते पे वो हम लोगों के बीच चले ज़रूर गए हैं, मगर उनके काम, उनके बताए हुए जो नियम कायदे वो हम लोग सारे उनके मानते हैं। वो मेरे देश के हीरो थे। आज ये आपने कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरा राष्ट्र इस समय अपने जाबाज जो हमारे अधिकारी सेना के हैं उनकी शहादत पर गमजदा है। इसी कड़ी में आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में जो करहल के तमाम बुद्धिजीवियों, देशभक्तों ने आकर के यहाँ पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, वो बड़ा सुखदायी रहा। इस मौके पर जो लीडरशिप के रूप में यहाँ पर मिर्ज़ा अकील बेग और उनके तमाम प्रयास से यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिकारीगण आए। मैं आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य की हैसियत से मैं सभी लोगों का ये कहना चाहूँगा कि जो देश के जो हमारे ओरिजिनल हीरो हैं उनकी शहादत पर हम उनका मनोबल बढ़ा करके उन नए युवाओं में जोश पैदा करते हैं ताकि वो और सेना में आकर के और देश के लिए कुछ कर सकें। इस मौके पर मैं शेर पढ़ना चाहूँगा कि जिंदा रहना है तो मरने का सलीका सीखें, जिंदा रहना है तो मरने का सलीका सीखें, मरने को क्या एक दिन तो मर ही जाना है, मरने को क्या एक दिन तो मर ही जाना है। आज इस मौके पर जो जनरल साहब, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, उनकी पत्नी और तमाम उनके असिस्टेंट्स ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने एक नई राह दिखाई है कि मौत वही जो दुनिया देखे। देश के लिए इन्होंने अपना सब कुछ किया। हम ऐसे मौके पे सबको सलाम करते हैं। आज ये आप कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम आपके यहाँ? वास्तव में आज हमारे सेना के ऊपर एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आई है। हमारे सेना के जाबाज जो कमांडोज थे वो एक ऐसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर जिसका कि विश्वास नहीं था उसमें शहीद हुए। उस पर हम लोगों को भी सेना के प्रति कुछ अपनी आस्थाएं, अपने विचार जरूर रखने थे। उनकी श्रद्धांजलि का आयोजन करना था क्योंकि उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हमारी सेना में वो हर समय 24 घंटे जाग करके वे हम लोगों के सजग प्रहरी के रूप में काम करते हैं। तो उनके परिवार के प्रति हमारी भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, उनके प्रति
हम इस कार्यक्रम को करके उनके दुख को हल्का करने का प्रयास किए हैं और सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया। मैं इसी मौके पर एक शेर कहना चाहूँगा कि वतन रहे साथ काम और आज़ाद, हमारा क्या हम रहे ना। भारत बनवाना 24 घंटे काम है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ 2 पंक्तियों से कि दुखित हृदय है, रुधा कंठ है, ओज कहाँ से लाएं, और वीर साहसी ऐसे योद्धा हर युग में हम आए। और आफ्टर लाइफ दोनों में उनका बढ़ चढ़ करके मान सम्मान करें। उनका जो फीलिंग है, डिग्निटी है। मैं एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होने के नाते